लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहासों में, किंवदंतियों में, काव्यों में, कविताओं में, कथाओं में, कहानियों में, सुरों में, झंकारों में, गीतों में, गजलों में, नज्मों में, शायरियों में, पत्रों में, वार्ताओं में, भाषाओं में, बोलियों में, वाणियों में, पहलियों में, इशारों में, भावनाओं में राम ही राम है और कुछ कुछ। मंदिरों में, जागरणों में, योजनाओं में, परिणयों में, सभाओं में, योजनाओं में, रण क्षेत्रों में, धर्म संस्थानों में, यंत्रों में, तंत्रों में, मंत्रों में, संकल्पों में, कर्मों में, कल्पनाओं में, समाज कल्याण में, राष्ट्र निर्माण में राम ही राम है और कुछ कुछ। वृक्षों में, लताओं में, जड़ों में, कलियों में, फूलों में, विहंगमों में, पहाड़ियों में, पर्वतों में, अरण्यों में, जनपदों में, बादलों में और बूंदों में, लहरों में, किनारों में, वीरानों में और बाजारों में राम ही राम है और कुछ कुछ। रिश्तों में और रिश्तों की डोरियों में, आत्मा के अयोध्या में और मन की घने बनी में, सहरा के धूप में और सरयू के जल में, रेणु रेणु में, कण कण में, राग राग में, हर एक सांस में राम ही राम है और कुछ कुछ। यस्मात् अक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। अद्भुत सौंदर्य, अतुलनीय पराक्रम की पराकाष्ठा, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो केवल हमारे भगवान ही नहीं बल्कि वो तो हमारी पहचान है, हमारे अभिमान है। वो केवल भारतवर्ष के ही नहीं, वो तो पूरे विश्व के हैं, सारे मानव जाति के हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार युग चक्र में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ऐसे 4 युग होते हैं। हर 4 युग को एक महायुग और 71 महायुगों से एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों से एक कल्प होती है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 24वें त्रेता युग के आखिरी चरण में अपनी सृष्टि को दुष्ट शक्तियों से मुक्त करने महाविष्णु के 7वां अवतार के रूप में अवध में महाराज दशरथ के घर महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म हुए थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मानव इतिहास में इतनी यश प्रसिद्धि श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। वो तो इनका ही दूसरा रूप। उनकी गाथाएं सैकड़ों कवि और लेखकों के द्वारा लिखी गई। दुनिया में तकरीबन 300 से ज्यादा रामायण, भारत की प्रादेशिक भाषाओं की और विदेशी भाषाओं की सारे रामायण आदि कवि वाल्मीकि की रचित संस्कृत रामायण से ही संभव हुए। पर अपनी निजी उपलब्धियों से मुझे ज्ञात है कि रामायण आदि कवि से पहले श्री हनुमान जी ने निश्चित रूप से लिखा। लंका नगरी के अशोक वाटिका में माता जानकी को विश्वास दिलाने के लिए प्रभु की पूरी कहानी जिस अंदाज से सुनाई थी, इससे ये प्रतीत होता है माता को दी मुद्रिका निशानी प्रभु की सुनाकर अमर कहा। वो तो नारायण है ही, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से उनके जीवनी को आजमाने की प्रयत्न करना चाहिए। वो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, इसलिए पुरुषोत्तम। इसका तात्पर्य ये है कि एक श्रेष्ठ मनुष्य में बहुत सारे दुर्लभ और दिव्य गुण होते हैं। श्री राम की सराहनीय और आदरणीय शख्सियत इतनी अनुकरणीय और वंदनीय इसलिए है कि संसार की हर सामाजिक चरित्र की श्रेष्ठता को ये निर्दोष एवं संपूर्ण भाव से बयां करता है। राज तिलक के बस कुछ ही क्षण पहले राज्याभिषेक की तैयारियों के बीच माता कैकेयी के कुटिल षड्यंत्र ने उन्हें 14 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया। युवराज थे, पिता महाराज तथा सभी प्रजाजनों के चहते भी थे। चाहते तो उस आज्ञा का विरोध कर सकते थे, परंतु रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंश की कीर्ति को कलंक न लगे और यशस्वी पिता की छवि को धब्बा न लगे, इसलिए चारों ओर जब हर प्राण लहू लुहान थी, वो मुखमंडल पर मंद मंद मधुर मुस्कान लिए वन में चले गए।
मातृभूमि से निष्कासित हो जाने की जरा सा भी गम नहीं था, क्योंकि उनको पुत्र धर्म निभाना था। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता परमकं तपः पितरी प्रतिमापन्ने सर्वः प्रियन्ति देवता। ये था उनका आदर्श, मिसाल बनकर रह गई वो पितृभक्ति। काल चक्र में सभ्यताएं संस्कृतियां कितने आए हैं गए, पर श्री राम की भ्रातृ प्रेम जैसा दूजा कोई नहीं। और ये उदाहरण कायनात तक रहे। राजपाट, राजथाट, राजसी, सुख और वैभव उन्होंने एक झटके में कुर्बान कर दिया केवल भाई के लिए। भाइयों से पुत्रवत तथा मित्रवत प्रेम करना कोई उनसे ही सीखे। तत्कालीन समाज में, बड़े खानदानों में, राजघरानों में बहुपत्नी विवाह जैसी परंपराओं के रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन काल में माता सीता के सिवा किसी दूसरी औरत को देखा अपनी पत्नी के प्रति उनके मन में जो निष्ठा और प्रेम था, कदाचित संसार में किसी भी पति के लिए संभव नहीं। एक मित्र के रूप में भी उनका आदर्श सदैव सराहनीय रहा। सूर्यपुत्र ऋक्षराज सुग्रीव एवं विभीषण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इसके विशाल। हर चरित्र में, हर अदाकारी में वो संपूर्ण थे। राजाओं में वो ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजाओं की भावनाओं के सम्मान के खातिर प्राणों से भी प्रिय अपनी पत्नी को भी त्याग दिया था। जो भी इनके शरण में आता था, सब कुछ लुटाकर भी वो उसकी रक्षा करते थे। उनका जैसा लीडर दूसरा कोई किसी भी काल में, किसी भी युग में आज तक पैदा नहीं हुआ। कुछ दलित वनवासियों और भालू बानरों को लेकर रामेश्वरम से श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी सीमा तक 48 किलोमीटर का एक विशाल सेतु समुद्र के ऊपर बनाया था, जिसे हम एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहते हैं। और इस बानर सेना की सहायता से उन्होंने श्रीलंका जैसी शक्तिशाली साम्राज्य, रावण जैसे अजेय महाप्रतापी के ऊपर विजय प्राप्त की। श्री राम मानव धर्म के प्रतीक हैं। उनकी मानव धर्म जाति, धर्म, ऊंच नीच भेदभाव से बहुत ऊपर था। श्रृंगबेरपुर की राजा निषाद राज के साथ उनकी मित्रता, गंगा में नाव चलाकर जिंदगी गुजारने वाला दीन दुखी केवट के प्रति उनकी उदारता, सबरी के मैली हाथों से छूटे बेरों का भोजन करना, निसहाय ऋषि और वनवासियों के लिए नरभक्षी दानवों के विभत्स आतंक के विरुद्ध शस्त्र उठाना, और कितने सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो उनका वसुधैव कुटुंबकम नीति की साक्षी है। अयम बंधुरायम नेति गुणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद की चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 71 है। वैदिक और सनातन संस्कृति के जो मूल उसूल है, सारे संसार को अपना मानने वाले कृपा निधान, कृपा सिंधु, प्रेम और करुणा के प्रतिमूर्ति, इसे जीवन मूल्यों की दृष्टांत अभिहित करके कीर्तिमान स्थापित किया है। सच्चा सूर्यवंशी, एक सच्चा भारतवंशी, एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा सनातनी, एक सच्चा बलिदानी। कर्म से राजा और मन से मुनि, कायनातों से कायनात तक अमर रहेगी, अमीट और अनोखी मेरी राम की कहानी, ये राम कहानी। जय श्री राम।